हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं कि सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन नेम एंड होस्ट नेम क्या होता है एंड ये एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो बता दूं कि मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, तो अब हर एक कंप्यूटर का एक नाम होता है जिसे हम कंप्यूटर नेम कहते हैं। जैसे कि मेरे कंप्यूटर का नाम है पंकज पीसी। ना मान लीजिए कि इस कंप्यूटर को हम एक नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं। देखो, हर एक कंप्यूटर जो कि किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसे हम होस्ट कहते हैं। ना सभी होस्ट के पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि किसी नेटवर्क के अंदर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ सपोज कीजिए कि आप एक होस्ट कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं एंड दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नाउ यहाँ पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको उस होस्ट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब देखो, एक आईपी एड्रेस तक तो ठीक है, कहते हैं आप उसे याद कर सकते हैं। बट यहाँ बात हो रही है एक नेटवर्क की, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स की। अब इन सबसे अलग अलग कम्युनिकेट करने के लिए आप सभी के आईपी एड्रेस तो याद नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट नेम के कंसेप्ट को। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंसानी दिमाग इस तरीके से बना होता है कि हमारे लिए नेम्स को मेमोराइज करना काफ़ी इजी होता है कंपेयर टू नंबर्स। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं अपनी आईपी एड्रेस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम हर एक आईपी एड्रेस के साथ एक नेम को अटैच कर देते हैं ताकि आपके नेटवर्क के अंदर मौजूद किसी भी होस्ट को उसके नेम से ही एक्सेस किया जा सके। अब यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि होस्ट नेम आपके लिए तो याद करना ईजी है, बट कंप्यूटर को तो आईपी एड्रेस ही चाहिए ना। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि होस्ट नेम और आईपी एड्रेस की मैपिंग करके उसको एक फाइल में रख देंगे एंड इस फाइल को हर एक होस्ट कंप्यूटर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जब भी हम किसी दूसरे होस्ट से कनेक्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारा होस्ट कंप्यूटर उस फाइल को देखेगा और वहाँ से दूसरे होस्ट का आईपी एड्रेस निकालेगा एंड फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाएगा। बट इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे आप नेटवर्क में होस्ट ऐड या रिमूव करेंगे तो आपको हर एक होस्ट की फाइल को अपडेट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं है। सो एक्चुअल में होता यह है कि जो होस्ट नेम और आईपी एड्रेस की मैपिंग करी जाती है उस डेटा को हम एक सर्वर में इंस्टॉल कर देते हैं जिसे हम डीएनएस सर्वर कहते हैं एंड इसका आईपी एड्रेस सभी कंप्यूटर्स को दे दिया जाता है। नाउ इस सर्वर का काम होता है कि आपके होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना या फिर आपके आईपी एड्रेस को होस्ट नेम में रिजॉल्व करना। और अब इसको मैनेज करना भी आसान है क्योंकि अगर अब होस्ट ऐड या रिमूव होते भी हैं तो अब हमें सिर्फ एक जगह अपडेट करना पड़ेगा। तो अब अगर कोई भी होस्ट दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो उसको पहले डीएनएस सर्वर से दूसरे होस्ट का आईपी एड्रेस मांगना पड़ेगा एंड उसके बाद कम्युनिकेशन हो पाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। और अगर समझ नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर देना एंड कमेंट में लिख देना कि नहीं भाई कुछ समझ नहीं आया, अगली बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम को आप सिंपली अपने नेटवर्क का नेम समझ सकते हैं। मीन्स ये आपके नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट बनाती है तो अपने लिए एक डोमेन नेम या कहें कि अपनी वेबसाइट का नेम रजिस्टर करती है डोमेन नेम रजिस्ट्रार के पास। ये डोमेन नेम सिंपली एक यूनिक नेम है जो कि उसके डीएनएस सर्वर या सर्वर्स को पॉइंट करेगा। तो बस इतना सा ही कंसेप्ट है डोमेन नेम का। नाउ अब इस डोमेन के अंदर कोई होस्ट दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो उसको केवल दूसरे होस्ट का होस्ट नेम चाहिए होगा। बट अगर इस डोमेन के बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को डीएनएस सर्वर तक पहुंचाने के लिए डोमेन नेम का यूज़ करना पड़ेगा एंड उसके बाद होस्ट नेम का। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम की जरूरत पड़ेगी एंड इसी को हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं। नाउ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। For example, in this structure en.wikipedia.org, en is a host name and a subdomain in the wikipedia.org domain। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपका डोमेन नेम एक्चुअली लेवल्स में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि टॉप लेवल डोमेन एंड उसके बाद सेकेंड लेवल डोमेन एंड देन थर्ड लेवल डोमेन एंड इन लेवल्स को डॉट सिंबल से सेपरेट किया जाता है। इस एग्जाम्पल में ORG आपका टॉप लेवल डोमेन है एंड विकीपीडिया आपका सेकेंड लेवल डोमेन है एंड EN आपका थर्ड लेवल डोमेन है या फिर इसको हम सब डोमेन भी कहते हैं। नाउ जो लोग सोच रहे हैं कि सब डोमेन क्या है तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि डोमेन इनसाइड अ डोमेन इज कॉल्ड अ सब डोमेन। आई थिंक सिंपल से टॉपिक के लिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो के लिए यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि DNS क्या होता है एंड कैसे काम करता है।
सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है इस वीडियो में मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट करना, ताकि बाकियों तक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिले और मुझको भी कुछ नया जानने को मिल जाए।